तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। आई होप मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही होगी। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा। कैसे हैं आप सब? क्लियर है? ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने सब सेशन को। और एक होमवर्क दिया था मैंने आप सभी लोगों को, बनाया है आप सभी लोगों ने। एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हमने दिया था आपको कि इसको आपको बनाना है घर से। ओके, तो क्वेश्चंस पे सबसे पहले मैं आपको ला देता हूं। ये सारे सवाल हो चुके हैं। ये सवाल था और इस पे मैंने आपसे क्वेश्चन जो पूछा था वो ये पूछा था कि कौन से दो लोगों का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। देखो, जो भी टी ए आंसर लगा रहे हैं उनका तो गलत है। रीजन ये है कि यहां पे क्लियर कहा था कि वी यू टी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये तो क्लियर था कि वी यू टी इन तीनों का मुंह केंद्र की ओर है और हमें केंद्र से बाहर की ओर बताना था। तो ई तीनों में से तो कोई होगा नहीं, क्योंकि ये तीनों सेंटर की ओर मुंह करके बैठा है, क्लियर किया था। तो भाई अगर आपका यू वी टी में से कोई आ रहा है, मतलब कि आपका आंसर तो ऐसे ही गलत है। तो टी तो आंसर में आएगा नहीं, क्योंकि केंद्र से बाहर की ओर बताना था और हमें यहां पे क्लियर था कि वी यू टी का तो क्लियर है कि सेंटर की ओर मुंह है कि नहीं? ओके, अब इस सवाल को बना लेते हैं, है ना? आप लोगों ने कोशिश की है, कुछ बच्चे ए बी भी, ज्यादातर साथी ए बी लगा रहे हैं आंसर। हो सकता है ए बी सही हो। चलिए तो बनाते हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे। वी यू टी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो क्लियर था कि वी यू टी ये तीनों तो फिक्स है कि इन तीनों का मुंह केंद्र की ओर है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमें, क्योंकि क्लियर ही क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया है कि केंद्र की ओर मुंह करके ये तीनों बैठे हैं। तो यहां तो कोई डाउट ही नहीं है। आगे, और ए बी सी भी इसी वृत्त के चारों ओर बैठा है, लेकिन इनमें से दो केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं। यहीं पे मामला फंसा था कि ए बी सी भी इसी सर्कल में बैठे हैं, लेकिन इनमें से कोई दो केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं, मतलब केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है। इनमें से कोई दो केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, लेकिन कौन से दो अभी क्लियर नहीं है। इनमें से कोई दो केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। यहां तक क्लियर था क्वेश्चन? पहले ये बताइए, यहां तक जो मैंने अभी बताया तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो ये तो क्लियर रहा ही होगा। आई होप क्लियर होगा भी आप लोगों का कि भाई टी यू वी कंफर्म है कि सेंटर की ओर मुंह करके बैठा है, और ए बी सी में से कोई दो ऐसा है जो केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा था। लेकिन टोटल लोग कितने हैं? तो 3 और 3 6। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, और इस सर्कल में हमें पता है कि टोटल 6 लोग बैठे हैं। तो हम 6 जगह भी बना लिए। हाँ, यहां क्लॉकवाइज लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज राइट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर की ओर भी हैं, तो हम फिक्स अभी नहीं करेंगे। ठीक है,
यहां तक तो क्लियर होगा। अब पहला क्लू पढ़िए। पहला क्लू कह रहा है कि U A के दाएं दूसरे स्थान पर है, U A के राइट दूसरे नंबर पे। तो A के राइट, तो A का मुंह किधर है तो अभी नहीं पता है। तो अगर पता नहीं है, अभी कंफ्यूजन में है, तो हम इस क्लू से स्टार्ट नहीं करेंगे, बाहर लिख लेते हैं इसको कि इसको बैठाना है हमें कि U A के दाएं दूसरे स्थान पे बैठाना तो है, लेकिन हम इसको बैठा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बैठा पा रहे हैं? उसका रीजन है कि ए का फेस हमें अभी कंफर्म नहीं है। यहां तक क्लियर है? क्लियर क्या, अभी हम कुछ किया ही नहीं, क्लू पढ़े नहीं, बैठा, हम बाहर नोट कर दिए। आगे, बी टी के लेफ्ट तीसरे स्थान पर है, बी टी के लेफ्ट। तो भाई टी का मुंह तो क्लियर है, इससे हम बैठा सकते हैं क्योंकि टी का मुंह सेंटर की ओर क्लियर था। तो टी के लेफ्ट, तो टी यहां नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहां टी बैठा है। तो टी के लेफ्ट, तो अगर सेंटर की ओर मुंह करके टी बैठा है तो टी का लेफ्ट इधर ही आएगा। तो टी के लेफ्ट 1 2 तीसरे नंबर पे कौन है? बी है। ये वाला क्लू हमारा सेट कर गया कि बी टी के लेफ्ट तीसरे स्थान पे है। तो टी का मुंह सेंटर की ओर हमें मालूम था, तो टी के लेफ्ट तीसरे स्थान पे हम बी को बैठा दिए। यहां तक भी आई होप आपका क्लियर होगा। आगे, सी टी के राइट दूसरे नंबर पे है, सी टी के राइट। तो टी का तो मुंह सेंटर की ओर क्लियर है, तो ये भी बैठेगा। तो टी का राइट किधर होगा? इधर, क्योंकि टी अंदर की ओर मुंह करके बैठा है, तो टी का राइट यही होगा। तो टी के राइट दूसरे नंबर पे सी है, तो 1 2 यहां पे सी बैठेगा, ये भी क्लियर हो गया। अगला क्लू, ए वी के ठीक बगल में है। तो अगर ठीक बगल में ए और वी है, मतलब कि दोनों अगल बगल होगा। ए वी के ठीक बगल में है, तो ए वी ऐसे होगा या ऐसे होगा, लेकिन दोनों लगातार रहेगा। ए वी के ठीक बगल में है, तो क्या ए और वी अभी कहीं बैठा है? तो नहीं बैठा है। और ए जहां भी जाएगा वो वी के साथ ही जाएगा, क्योंकि ए वी के ठीक बगल में है। तो दो प्लेस लगातार खाली कहां है? वहीं तो ए और वी जाएगा, क्योंकि ए और वी अभी बैठा नहीं था। और ए जहां भी जाएगा वी को लेके जाएगा, अगल बगल बैठेगा। तो दो प्लेस लगातार खाली हमें यहां पे कहां दिख रहा है, वो देखिए। तो देखो, ए और वी लगातार बैठाना है और दो प्लेस खाली यहीं पे है लगातार, यहां सिंगल है, तो यहां तो ए और वी कोई जाएगा नहीं। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ए और वी में से कोई एक यहां जाएगा और ए और वी में से कोई एक यहां जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब क्लू हो गया खत्म। अच्छा, एक क्लू छोड़ दिया है हमने, पहला वाला क्लू, कि वी सी के लेफ्ट दूसरे स्थान पे है। तो सी के लेफ्ट, तो अच्छा इसको भी बाहर ही नोट करना पड़ता क्योंकि सी का भी मुंह क्लियर नहीं है। तो वी सी के लेफ्ट दूसरे स्थान पे है, तो इसको भी बाहर नोट कर लेते हैं। वी सी के लेफ्ट दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। अब देखो, सारे के सारे क्लू हमने पढ़ लिए हैं। जो बैठ पाया है उसको बैठा दिए हैं, जो नहीं बैठ पाया है उसको हम बाहर नोट किए हुए हैं। तो ए और बी अगल बगल है, ये भी तो बैठ ही गया है यहां पे। तो यही दो क्लू ऐसा है जो अभी तक हमसे सेट नहीं हुआ है। तो अब इन दोनों को हम यहां सेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? तो देखो, यू ए के राइट दूसरे नंबर पे है, तो ए के राइट दूसरे नंबर पे यू कब जाएगा? अगर ए का मुंह किधर भी इधर कर दोगे, तो इधर भी दूसरे नंबर पे टी बैठा है, इधर भी दूसरे नंबर पे सी बैठा है। तो ए के राइट दूसरे नंबर पे भाई यू, ए अगर यहां बैठाओगे तब तो कोई जीवन में नहीं जाएगा, क्योंकि ए का मुंह अंदर करोगे तो इधर नहीं जाएगा, बाहर करोगे तब भी इधर नहीं जाएगा, टी बैठा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ए यहां नहीं जाएगा। तो ए यहां नहीं जाएगा, तो ये भी कंफर्म हो गया कि अब ए यहीं जाएगा। और ए के राइट दूसरे नंबर पे यू है, तो ए का राइट ये कब होगा? जब ए का मुंह सेंटर की ओर होगा, तभी ना ए के राइट दूसरे नंबर पे कौन? अगर ए अंदर की ओर देख रहा है तभी ये राइट होगा। तो ए के राइट दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? यू आ जाएगा। तो यू यहां बैठ गया। अब एक जगह कोई बचा है क्या? कोई नहीं बचा, सब बैठ गया है। तब तो हमें इसका जरूरत भी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई दो केंद्र से बाहर की ओर है। तो
तो ए बी सी में से कोई दो अगर केंद्र से बाहर की ओर है, इसका मतलब है कि कोई एक अंदर की ओर था, तो ए अंदर की ओर मालूम चल गया, यानी कि बी और सी दोनों बाहर की ओर होगा। और टी यू वी तो अंदर की ओर था, ये क्लियर ही था। तो कौन से दो लोग बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं? तो बी और सी आंसर चला जाएगा कि बी एंड सी ये दोनों बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्रिस्टल क्लियर है भाई? हाँ, जिनको थोड़ा बहुत रह जाएगा दोबारा एक बार जरूर चेक करिएगा इस वीडियो को, ठीक है। अब आते हैं हम लाइनिंग वाले सवाल पे, ठीक है। हाँ, एक बार और कुछ लोगों का कहना है, अरे पगलों एक बार और क्यों, सवाल यही था, देख लो एक बार और। तुम लोगों का तो एक बार में भेजा में जाता ही नहीं है। क्या कह रहा है? वी यू टी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो लिख दीजिए कि वी यू टी, ये तीनों का मुंह तो केंद्र की ओर है, ये तो कन्फर्म ही है, सेंटर की ओर मुंह करके बैठा है। और क्या कह रहा है कि और ए बी सी भी इसी वृत्त के चारों ओर बैठा है, लेकिन इनमें से दो केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं। तो ए बी सी भी इसी सर्कल में बैठा है, लेकिन इनमें से कोई दो केंद्र की ओर नहीं, मतलब बाहर की ओर, और कोई एक केंद्र की ओर होगा, क्योंकि दो अगर बाहर की ओर देख रहा है तो कोई एक अंदर की ओर हो गया। तो ये तो क्लू हो गया। तो टोटल 6 लोग हो गए, और सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो 6 के 6 हैं, और सॉरी 6 के 6 है, तो 6 जगह बना दिए, सर्कल में है। अब पहला क्लू था कि वी सी के लेफ्ट दूसरे स्थान पे है, तो सी के लेफ्ट, तो भाई सी का मुंह किधर है पता है हमें? तो नहीं, क्योंकि ए बी सी में से किसी दो का मुंह बाहर और किसी एक का अंदर, तो अभी तो कुछ भी पता नहीं है, मतलब कि ये कंफ्यूजन वाला क्लू है। तो इसको बाहर नोट कर लेंगे कि भाई साहब वी सी के लेफ्ट दूसरे स्थान पे है। इसमें कुछ समझना तो है नहीं बैठा, हम बाहर लिख लिए कि वी सी के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है। अगला क्लू है यू ए के सेकंड राइट में है, तो यू ए के सेकंड राइट में है, तो ए का मुंह भी अभी पता नहीं है कि भाई अंदर है कि बाहर, तो इसको भी बाहर लिखेंगे कि यू ए के सेकंड राइट में है। भाई इसको भी बाहर नोट कर लिए, क्योंकि ये भी नहीं बैठ रहा है, तो ये भी समझने वाला चीज तो था नहीं, पढ़े नहीं बैठा, बाहर नोट कर लिए। आगे बी टी के लेफ्ट तीसरे स्थान पे है, टी के लेफ्ट तीसरे स्थान पे, तो बी टी के लेफ्ट तीसरे स्थान पे है, तो टी का मुंह तो अंदर की ओर है, ये तो क्लियर था, तो ये बैठेंगे। टी हम यहां से स्टार्ट कर दिए। अगर टी का मुंह सेंटर, क्योंकि ये कहा था कि टी यू वी सेंटर की ओर है, तो टी का मुंह अगर सेंटर की ओर है तो इसका लेफ्ट यही होगा, तो इसके बी टी के लेफ्ट से तीसरे स्थान पे है, तो लेफ्ट तीसरा, तो 1 2 3 यहां पे बी चला जाएगा। आगे सी टी के राइट दूसरे स्थान पे है, तो टी के राइट दूसरे स्थान पे, तो टी का मुंह तो सेंटर की ओर पता है, तो टी के राइट दूसरे स्थान पे, तो 1 2 सी यहां चला जाएगा। आगे ए वी के ठीक बगल में है, तो ए अगर वी के ठीक बगल में है तो ए और वी अभी बैठा नहीं है इसमें, और ए वी के ठीक बगल में है, इसका मतलब है कि दोनों अगल बगल ही रहेगा, मतलब दो प्लेस लगातार चाहिए। तो कहां पे यहां पे दो प्लेस लगातार खाली है वो देखिए, कहां पे दो प्लेस लगातार खाली है यहां पे, तो यही दो प्लेस लगातार है, मतलब कंफर्म हो गया कि ए और वी में से कोई ना कोई यहां जाएगा और ए और वी में से कोई ना कोई एक यहां जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्लू खत्म। तो पहला क्लू पढ़िए, यू ए के सेकेंड राइट में है, ए के सेकेंड राइट में यू बैठना चाहिए। तो देखो अगर ए को आप यहां मानते हो तो ए का मुंह किधर भी कर दो, सेकेंड राइट में इधर टी बैठा है, सेकेंड राइट में इधर सी बैठा है, मतलब दूसरे नंबर पे इधर सी है, इधर दूसरे नंबर पे टी है, तो अंदर की ओर मुंह करोगे अगर तो राइट ये आएगा, तब भी नहीं बैठेगा। अगर ए का मुंह बाहर की ओर करोगे तब भी दूसरे नंबर पे नहीं जा पाएगा। मतलब क्लियर है कि ए यहां नहीं जाएगा, तो वी यहां चला गया, इसका मतलब है कि ए यहां चला गया। अब ए के सेकेंड राइट में यू है, तो ए
तो ए का मुंह ए को अगर यहां रखते हो तो ए के सेकंड राइट में इधर तो बी बैठा है, जाएगा नहीं, मतलब ए के सेकंड राइट यू यहीं जाएगा, कंफर्म है, और एक ही जगह था तो यू यहीं जाएगा। तो ए का राइट ये कब होगा? जब ए सेंटर की ओर मुंह करके बैठेगा, तभी ना ए का राइट ये होगा। तो ए का मुंह अगर सेंटर की ओर हम कर देते हैं तो ए के सेकंड राइट में यू बैठ गया, और इनमें से एक का मुंह सेंटर की ओर था और ए का मुंह सेंटर की ओर मालूम चल गया, मतलब दो लोग बाहर की ओर कौन थे? बी और सी, पता चल गया। दिक्कत क्या था? नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर। ठीक है भाई, ठीक। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये एक लाइन वाला सवाल है। हाँ, हालांकि जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं आया था इंटर लेवल वाले में, लेकिन पढ़ के जाना है क्योंकि इस बार हो सकता है आ भी जाए। अब देखो, जब भी ऐसा रहता है तो यहां पे किधर मुंह करके बैठा है नहीं देगा, तो लाइन में अगर फेस क्लियर ना करे तो आप नॉर्थ मान के ही बनाइएगा। अब देखो, पी क्यू आर एस टी कितने लोग हैं? 5 लोग। तो कुछ लोग ना ऐसे कर देते हैं शुरू में ही कि शुरू में ही 5 लोग हैं तो 5 ऐसे बना देगा। इस तरीके से हम लोगों को शुरुआत में नहीं करना है, ठीक है। हाँ, नॉर्थ की ओर मुंह करके रहेगा तो इधर होता है लेफ्ट छोर, ये होता है राइट छोर, ठीक है, याद रखिएगा। साउथ होगा तो सीधे पलट जाएगा, राइट इधर लेफ्ट इधर। अब क्या कह रहा है? टी एक अंतिम छोर पे है, तो इसको कैसे सेट करेंगे? अगर कह रहा है टी एक अंतिम छोर पे है तो एक केस ये होगा कि टी इस छोर पे आ जाए, अंतिम छोर पे है तो इसके इधर 4 लोग, टोटल 5 ही है। तो दूसरा केस ये भी हो सकता है कि टी इस कॉर्नर पे रहे, अंतिम छोर पे है, तो 2 ही केस है, या तो इस छोर पे या इस छोर पे, तब इसके इधर 4 लोग। कोई एक सही होगा, कोई एक गलत होगा, हमने दोनों मान लिया। यहां तक किसी को दिक्कत? पहले ये बताओ भाई, टी एक अंतिम छोर पे है तो या तो इस छोर पे होगा या इस छोर पे होगा, टोटल 5 ही लोग हैं। नो, तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे कह रहा है पी टी का पड़ोसी है। पी किसका पड़ोसी है? टी का। तो यहां पे देखोगे तो टी का पड़ोसी है, पी तो यहीं जाएगा क्योंकि इधर तो कोई जाने वाला था नहीं, यहां भी इधर कोई जाने वाला है नहीं, मतलब टी पी का पड़ोसी है तो पी यहीं पे जाएगा। ये भी क्लियर होगा। आगे, और क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो और किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट कौन है? पी। तो पी जो है वो क्यू के लेफ्ट तीसरे स्थान पे है, तो पी क्यू के लेफ्ट तीसरे स्थान पे है। तो देखो, अगर आप यहां देखोगे क्यू के लेफ्ट ये होना चाहिए, तो क्यू को यहां अगर बैठाते हो तो इमीडिएट लेफ्ट, यहां सेकंड लेफ्ट, मतलब क्यू यहीं जाएगा। क्यू के थर्ड लेफ्ट में पी चला जाएगा और क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे। यहां अगर क्यू को आप इधर रखते हो तो क्यू का लेफ्ट नहीं, ये राइट हो जाएगा, मतलब ये गलत बन रहा था क्योंकि क्यू का राइट इधर हो जाएगा और हमें लेफ्ट बैठाना है, तो ये तो गलत ही होगा। आगे तो कह रहा है टी के दाएं से चौथा कौन है? तो टी के दाएं से चौथा, तो टी का दाएं चौथा कौन है? तो 1 2 3 4 क्यू, तो आंसर क्यू लगा दीजिए। अब सवाल मन में आ रहा होगा सर ये दोनों तो सेट नहीं हुआ, तो हाँ, जो बच गया, चूंकि कोई क्लू दिया नहीं तो आइदर और में रहेगा, आर और एस में से कोई यहां भी जा सकता है, कोई यहां भी जा सकता है, ये दोनों आइदर और में रहेंगे, बाद बाकी सब सेट था हमारा। क्लियर है भाई?
तो एक और क्वेश्चन दे इस टाइप का बन जाएगा। ये देखिए, अब इसको एक बार बताइए, बन गया होगा, आई होप सो। कह रहा है कि एक पंक्ति में 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो तुरंत 6 व्यक्ति बैठाने मत लगना, क्लू क्या कह रहा है, ए बी के ठीक बाएं और सी के ठीक दाएं बैठा है, बी के ठीक बाएं तो बी बैठाइए, और आपका लेफ्ट राइट जिधर है वही सोचिए, बी के ठीक बाएं तो बी का बायां इधर होगा, तो ए बी के ठीक बाएं में है, मतलब एकदम बगल में, और सी के ठीक दाएं तो और किसके लिए आया भाई, ए के लिए, तो ए जो है वो सी के ठीक दाएं है, तो ए सी के ठीक दाएं, तो सी को अगर यहां रखते हैं तो सी के ठीक दाएं ए इधर है, मतलब सी के बाद ए इधर चाहिए, तो ए आए मतलब सी को इधर बैठा देते हैं, सी ए हो गया। आगे सी एफ के ठीक दाएं बैठा है, अच्छा सी जो है वो एफ के ठीक दाएं, तो एफ को अगर बैठाओगे तो एफ के ठीक दाएं सी, मतलब सी इधर रहेगा, तो एफ सी ऐसे जाएगा, तो सी आए तो एफ यहां चला गया। आगे डी ई के ठीक दाएं बैठा है जो एफ के बाएं है, तो डी ई के ठीक दाएं तो ई के ठीक दाएं में कौन है, डी है, तो ये देखो ये ठीक दाएं था एकदम इमीडिएट दाएं, तो ये तो ऐसे बैठेगा लगातार। जो एफ के बाएं है तो जो किसके लिए आएगा भाई, ऑब्जेक्ट ई के लिए, तो ई एफ के बाएं है लेकिन ठीक बाएं नहीं कहा है, तो ई एफ के बाएं है तो एफ को इधर रखोगे तभी ना एफ के बाएं, तो एफ के इधर ही कहीं ना कहीं ई और डी जाएगा, तो एफ के इधर ही कहीं ना कहीं ई और डी जाएगा, तो ई और डी बैठा दीजिए, बन गया। तो कह रहा है कि कौन से 2 व्यक्ति केंद्र में बैठे हैं, तो इधर से 2 काटिए इधर से 2 काटिए, बच गया एफ और सी, यही दोनों लोग केंद्र में बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी अगले सवाल पे आए उससे पहले ये बताओ कि सीटिंग अरेंजमेंट के बाद हम सब लोगों का कौन कौन सा टॉपिक रह गया है जो अभी हमें पढ़ना बाकी है सीटिंग अरेंजमेंट के बाद, ये पहले बताओ। वेन डायग्राम, अच्छा तो वेन डायग्राम तो मिसलेनियस है, क्लासिफिकेशन हो गया है ना, पजल नहीं आएगा आपके एग्जाम में सतीश जी, हम मिसलेनियस एक रह गया है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग तो हो गया है अक्षत सिंह जी। मिरर इमेज वाटर इमेज हो चुका है, पीहू प्राची जो रेगुलर है वही कमेंट करिए भाई। पेपर कटिंग भी हो गया है, कहां थे, क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है अभी तक, जो ऑड वन आउट वाला होता है,
ऑड वन आउट, विषम ढूंढे, 4 ऑप्शन रहता है, 3 का एक ग्रुप बनेगा, चौथा कोई एक अलग होगा। हो गया है तो नहीं हुआ, यस सर हो गया है, हो गया है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ भी है, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हो भी गया है। चलो मैं चेक कर लूंगा कि हुआ है कि नहीं, वीडियो देख लूंगा मैं। हाँ, टॉपिक में जहाँ लिखता हूँ वहाँ देख लूंगा एक बार। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन पे डाउट क्रिएट कर दिए। ठीक, एक मिसलेनियस है जिसमें वेन डायग्राम, मैट्रिक्स का सवाल है ना, ये सब करेंगे हम लोग। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करना है, ये सब हो गया। और सब हो गया है। तब तो आपके लिए मतलब 1-2 क्लास ही रह गया है, नहीं तो सब तो हो ही गया है। एज वो मैथ से ही काम आपका चल जाएगा, एज मैथ से, इसमें नहीं आएगा। बस हो गया है सर, ठीक है। सरप्राइज टेस्ट लीजिए सर कल। अगर हम कल आपके कहने पे ले ही लिए तो सरप्राइज किस बात का, जब आप जान ही रहे हैं कि कल टेस्ट होगा और ले लिए तो फिर सर। देखो ये लिख रहा है कैलेंडर नहीं हुआ है। रंजन कुमारी जी घरे पहुंच के भी मारते हैं हम सबको एकदम। हाँ लगभग सब हो गया है। हाँ, नॉन वर्बल हो गया है। रोशनी कुमारी जी कहाँ थी आप? हम्म, मेन मिसलेनियस बचा है, मैं करा दूंगा। ठीक है, जो जो रह गए हैं कल हम लोग उसी पे चर्चा ही करेंगे। कह रहा है 5 दिन सिर्फ टेस्ट लीजिए। ठीक है, मिसिंग कैरेक्टर शायद रह गया है। हाँ, ये सही कमेंट आया है। पेपर नहीं हुआ है पगला, पेपर कटिंग फोल्डिंग नहीं हुआ है। विकास कहाँ सुतल था तुम जी? स्क्वायर बॉक्स में जो नंबर रहता है सनफ, हाँ वही इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर एक ने कमेंट किया है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे इसका देखिए क्या आंसर जाएगा। इसका आंसर ना तुम 1 मिनट के अंदर लगा, 1 मिनट भी बहुत है, मतलब 10 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर लगा देंगे। लेकिन पूरा पैटर्न जरूर बनाइएगा। जो सवाल पूछा है वो तो आप 10 सेकेंड में बना दोगे, लेकिन पूरा सवाल बनाना जरूरी है भाई, है ना। तो ये एक बार ये देख लेना आप सब लोग, पूरा सवाल बनाना जरूरी है। पूरा पैटर्न बनाइए, केवल एक आंसर निकाल के मत बैठ जाइएगा।
चलो अब इसको देख लेते हैं कि इसका जवाब आप लोग क्या लगा सकते हो भाई। देखो इसका एक तो जो सवाल पूछा था उसको तो रगड़ दिए होंगे 2 मिनट में, ठीक है, कि विशु, पूजा, विशाखा रानी और राम, मतलब कि 2 2 4 और एक 5 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। पूजा अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान पे है, तो दाएं छोर मतलब इधर से, तो अंतिम दाएं छोर से पूजा, तो 1 2 3, यहां पे पूजा तीसरे नंबर पे है। अच्छा टोटल 5 ही लोग थे, तो 1 2 3, तो इसके इधर 4 1 5, तो भाई बीच में कौन बैठा है पूछा था, तो इसी से निकल गया पहले क्लू से कि पूजा बीच में बैठी हुई है, और यही सवाल था। लेकिन पूरा बनाना है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पूछ दे दोनों कॉर्नर पे कौन बैठा है। तो कह रहा है विशु पूजा के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो पूजा के बाएं, तो पूजा यहां है मतलब 1 2, विशु भाई साहब यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। विशाखा पूजा के दाईं ओर है, अब देखो एकदम दाईं ओर नहीं दिया है, पूजा के दाईं ओर है विशाखा, तो 2 प्लेस था, मतलब विशाखा इन दोनों में से कहीं भी जा सकती थी, ठीक है। रानी राम के दाएं तीसरे स्थान पे है, जो विशु का निकटतम पड़ोसी है, तो जो किसके लिए आ गया, राम के लिए, तो राम विशु का पड़ोसी है, तो विशु का अगर पड़ोसी है राम, तो राम यहीं जाएगा, और रानी राम के दाएं तीसरे स्थान पे, तो 1 2 3 रानी यहां, तो विशाखा यहीं बैठ गई, बन गया भाई सवाल। अब जो पूछता वो सब हम बना सकते थे, विशु राम पूजा विशाखा रानी, ठीक है। आगे इसको बताइए, इसका जवाब क्या लगा सकते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का जवाब क्या लगा सकते हैं, एक बार बनाइए सब लोग मिलकर, एक बार इसका आंसर दीजिए भाई। आयु पर आधारित क्वेश्चंस आपके मैथ्स में आएगा, रीजनिंग से नहीं आएगा, ठीक है। हाँ
बन गया होगा अभी तक तो। साउंड ग्लिच कर रहा है, ऐसा कैसे? चलो देख लेते हैं एक बार। 7 लड़के ABCDEFG एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, पढ़ लिया, 7 लड़के हैं। अब देखो क्लू नोट करिए, G A और E के बीच में है, तो G जो है वो A और E के बीच में है, तो A इधर भी हो सकता है, E इधर भी हो सकता है। G A और E के बीच में है तो A इधर भी हो सकता है, E इधर भी हो सकता है, मतलब एक क्लू है, इसको बाहर नोट किए क्योंकि ये फिक्स नहीं था। आगे F और A के बीच एक लड़का है, तो ये भी नोट करिए कि F और A के बीच एक लड़का है, तो भाई A और F इधर उधर भी हो सकता है। F और A के बीच एक लड़का है, A यहां हो जाए तो F इधर हो सकता है, A और F के बीच एक लड़का है, ठीक है। E और C के बीच 2 लड़के हैं, E और C के बीच 2 लड़के हैं, तो भाई E और C इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। D F के ठीक दाएं हैं, देखो ये क्लू से हम स्टार्ट कर सकते हैं। D F के ठीक दाएं हैं, तो F के ठीक दाएं कौन है? D, तो F यहां बैठा है, तो F के ठीक दाएं कौन? D, तो ये दोनों तो सेट है भाई। आगे C और B के बीच 3 लड़के हैं, तो C और B के बीच भाई 3 लड़के जाएंगे, ये भी ठीक है। हाँ, B और C इधर उधर भी हो सकता है। बाएं से दूसरा कौन है पूछ दिया, मतलब सब कंफ्यूजन वाला ही क्लू दिए हुए है। तो देखो एक तो ये बैठा था कि D जो है वो F के इमीडिएट राइट है, ठीक दाएं में है, तो ये तो बैठा था। तो क्या अब F और D से रिलेटेड कोई क्लू यहां दिख रहा है आपको? तो एक दिख रहा है कि F और A के बीच एक लड़का है, तो F और A के बीच एक लड़का है, बैठा दिए। लेकिन तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर सर सर, बोले क्या? तो F और D तो ठीक था, तो F और A के बीच एक लड़का जो आप इधर लिए हैं, इधर भी तो जा सकता था कि F और A के बीच एक लड़का है, तो हम कहेंगे इधर भी मान लेते हैं, एक गलत होगा एक सही होगा, ये बैठ गया। अब A बैठ गया, तो देखो यहाँ A से था, G जो है A और E के बीच में है, तो A और E के बीच में G, तो A यहाँ है, तो E तो इधर जाएगा नहीं, मतलब E इधर ही जाएगा, तो A और E के बीच में G। यहाँ A और E के बीच में G, तो E तो इधर जाएगा नहीं, तो अब इधर ही जाएगा, तो A और E के बीच में G। दोनों को मान के चल रहे हैं, एक गलत होगा और एक सही होगा, तो भाई ये भी बैठ गया। आगे E आ गया, तो E यहां था, E और C के बीच 2 लोग हैं, तो E और C के बीच 2 लोग हैं, तो देखो इधर जाएगा नहीं, E और C के बीच 2 लोग हैं तो इधर ही जाएगा, तो E और C के बीच 2 लोग, तो ये टोटल लोग कितने थे? 7। यहां हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 लोग, मतलब ये गलत बन रहा है। E और C के बीच 2 लोग, अगर हम इधर मानते हैं तो यहां भी ज्यादा हो जाएगा, 1 2 C, तो 2 2 4 2 6 2 8 ज्यादा, मतलब इधर नहीं जाएगा। तो E और C के बीच 2 लोग, तो इधर जगह था, यहीं पे जाएगा, तो ये भी बैठ गया। आगे एक क्लू बचा है, C और B के बीच 3 लोग, तो C यहां बैठा है, टोटल लोग कितने बैठ गए हैं? 3 3 6। ओहो, या तो एक इधर जाएगा या तो एक इधर जाएगा, दोनों साइड में से किसी भी एक साइड एक ही जाएगा, क्योंकि 6 लोग बैठ चुके हैं, और C और B के बीच 3 लोग हैं, तो अगर इधर C और B के बीच 3 लोग लेके चलोगे तो 1 2 3 फिर B बैठाना पड़ेगा, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो C और B के बीच 3 लोग, 1 2 3 B बैठा दीजिए, बन गया, यही है। तो पूछ रहा था हु इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से दूसरा कौन है? तो E, ऑप्शन नंबर C में बैठा हुआ था। E विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब कुछ साथियों से बातचीत हो जाए, सिटिंग अरेंजमेंट, इससे ज्यादा कुछ आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। हम मैट्रिक्स टाइप का नहीं, मैट्रिक्स ही होता है, वो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। पीहू प्राची जी बोलिए, मैंने आपको बोलने के राइट्स दिए हैं, पीहू प्राची जी। नहीं बोलेंगी? ओके, कोई बात नहीं। चुलबुल कुमारी जी,
चुलबुल कुमारी जी बोलिए प्लीज। चलिए ये भी नहीं बोलेंगे। धर्मेंद्र दास, बताइए भाई धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र भाई क्या हाल चाल है, कहां से हैं बताइए। अन्नू सिंह जी बोलिए, अन्नू सिंह। ये भी नहीं बोलेगी, का है भाई। आयुष राज जी बोलिए, मैंने आपको भी राइट्स दे दिया है, आयुष राज। हाँ बोलिए आयुष भाई, कहाँ से हैं। सर समस्तीपुर बिहार। हाँ बताएं कैसा चल रहा है क्लास आपका। सर बढ़िया चल रहा है। लगातार क्लास करते हैं। जी सर कंटिन्यू। चलिए बढ़िया है। मॉक टेस्ट लगाते हैं। सर मॉक आप बोले थे ना कि मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद लगाने के लिए, तो मतलब लास्ट अब में मंगा लगाएंगे। लीजिए, अब देखो अब आधा से ज्यादा तो हर एक सब्जेक्ट का निकल ही गया होगा, जी सर। तो अब मॉक मंगा लीजिए, ठीक है। सर मॉक मंगाए हुए हैं सर, वही आपसे हम पूछे भी थे एक बार कि सर कब लगाना है। नहीं अब स्टार्ट कर दीजिए लगाना, जी सर। ठीक है। चलिए जो लोग नहीं मंगाए मंगा लीजिए भाई, Y315 S कोड लगा लीजिएगा मॉक टेस्ट के लिए। ओके। अच्छा अन्नू सिंह जी का फिर से राइट्स मिल गया, क्यों भाई। स्वामी आनंद जी तैयार रहिए, अभी राइट्स दिया नहीं है, मैं आप ही को राइट्स देने वाला हूं तुरंत। हाँ स्वामी आनंद जी अब बोलिए, स्वामी आनंद। हेलो सर। हेलो नमस्कार, कहाँ से हैं। मैं सर मुंगेर बिहार से हूँ। हाँ बताएं। मैं मुंगेर बिहार से हूँ सर। हाँ हाँ बताएं, क्या डाउट है आपके, क्या बात करना चाहते हैं। डाउट तो नहीं है सर, बट आपसे बात करना चाह रहे थे बहुत टाइम से ही, क्योंकि ये जो बैच मुझे मिली है ना, ये आपके गिफ्ट के थ्रू मिली है, तो इसके लिए थैंक यू बोलना चाह रहे थे सर। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सिलेक्शन लेके बोलिए, आइए मिलिए, सिलेक्शन लीजिए बिल्कुल उसके बाद, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। वो तो एक पहल रहती है कि भाई चलो कुछ कर दिया जाए, कुछ कर सकते हैं तो करे, तो कुछ बच्चों को मिलता है, कुछ को नहीं मिल पाता है। जिनको नहीं मिल पाता है वो अफसोस भी करते हैं, जिनको मिल जाता है खुश हो जाते हैं। तो ये तो चलो ये तो चलता रहेगा इधर उधर, लेकिन इसका सही मायने में अगर आप थैंक यू करना चाहते हैं तो सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक मी। चलिए थैंक्स, थैंक्स अलॉट। थैंक यू सर। लवली कुमारी जी बोलिए प्लीज, लवली। लवली कुमारी जी बोलिए। हेलो लवली, कहाँ से हैं। हेलो सर, मधेपुरा से। हाँ बताइए लवली जी, क्या पूछना है। कि नहीं कुछ पूछना है। अब बोलेगी ही नहीं। सर रीजनिंग समझ नहीं आता है। रीजनिंग एकदम समझ नहीं आता है। नो। कब से क्लास देखना शुरू की है। देखो शर्माओ नहीं, क्लियर बोलो, जो बोलना है बताइए। कब। एक बार आप म्यूट हो गई हैं लवली जी, आप अपने तरफ से अनम्यूट करिए अपने आप को, तब बोलिए। हाँ कब से क्लास देखना शुरू की हैं। 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से, ठीक है। आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है पूरा, मतलब एक कोई एक आध चैप्टर का नाम बोलिए।
कोडिंग रिकॉर्डिंग ठीक है, और कैलेंडर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे आपको? जी सर। ठीक है। रोज को ये लिखा जाता है तो नोज को क्या लिखा जाएगा, जरा बताइए तो। रोज को ये लिखा जाता है तो नोज को क्या लिखा जाएगा? घबराइएगा मत, जस्ट चिल, बताइए आराम से। किसी कूट भाषा में रोज को ये SPTF लिखा जाता है तो NOAC को क्या लिखा जाएगा? कलम कॉपी है ना हाथ में? जी सर। हाँ, लिखिए कॉपी पे और एक बार बताइए इसका आंसर। नोज। इसका लॉजिक क्लियर हो गया कि रोज को SPTF क्यों लिखा जाता है, ROSE को SPTF क्यों लिखा जाता है? ये कोडिंग क्रैक किए आप, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? नो सर। नो। जब हम पढ़ाए थे उसको रोक के देखिएगा, हमने बताया था कि कभी कभी कोई 4 लेटर का रहता है तो उसकी कोडिंग 4 लेटर से ही करेगा, तो कभी कभी ना सामने वाले का कोडिंग सामने वाले से ही कर देता है। आप केवल ना, आपने मेरी कोई भी लेक्चर दोबारा नहीं देखा है, समस्या यहीं पे है। ठीक है, आपका दिमाग जो है वो मेरे टाइप का है। जब मैं पढ़ता था तो मेरा भी दिमाग इसी टाइप का था, मतलब थोड़ा लेट से समझ में आता था कोई भी चीज, दूसरी तीसरी बार में समझ में आता था मुझे। तो मुझे जहां तक लग रहा है आप भी उसी तरीके से हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने वहां बताया ही है कि सामने वाले का कोडिंग सामने वाले से, तो यहाँ R है, यहाँ S है उसके नीचे, तो ये देख के नहीं लगेगा कि ये +1 हुआ है? लगेगा या नहीं लवली, ये बताओ, बोलो। जी सर। O से P हुआ है तो नहीं लगेगा? O से P, यहां भी +1 हुआ है। S से T हुआ है तो यहां भी +1 हुआ है। E से F हुआ है, यहां भी, अरे हर जगह +1 हुआ है। मतलब यहां भी हम सब में +1, तो N में 1 जोड़ेंगे तो O में 1 जोड़ेंगे तो P, S में 1 जोड़ेंगे तो T, E में 1 जोड़ेंगे तो F, तो OPTF आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? जी। हुआ कि नहीं? जी इस सर। तरीके से थोड़ा सा दोबारा मेहनत करिए आप, ठीक है लवली? ठीक है सर। ठीक, देखो, कमजोर होना पढ़ाई में कोई बड़ी बात नहीं है, सब कमजोर होते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा क्या करती हैं आप? एक्स्ट्रा कोचिंग जाते हैं बस। नहीं, एक्स्ट्रा कोचिंग की नहीं, मतलब आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं? अनमैरिड। तो अनमैरिड हैं तो ज्यादा काम धाम तो नहीं रहता होगा, इधर उधर की कुछ करती भी हैं? नहीं, कुछ नहीं सर। तब ये बताओ कि हर एक लेक्चर तुम दोबारा देखोगी, शुरू से शुरू करो। ठीक है सर। रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है सारा लेक्चर, एक से स्टार्ट करिए और एक एक करके दोबारा दे देखो, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। चलिए, थैंक यू। कैलेंडर वाला सवाल बता दिए। अरे कैलेंडर वाला तो कब पढ़ा दिए हुए हैं हम। अब ये देखो, मैं क्या, अच्छा ये बताओ, हम अगर यहाँ पे कहें कि 1 जनवरी 2014 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? ये बना पाओगी या नहीं? नो सर। नो। जब हम पढ़ाए थे तो वहां पे क्लियरली बताए थे कि अगर डेट और मंथ सेम रहे तो काट देते हैं, ईयर केवल अलग है ना? तो हम बताए थे कि जितने साल का डिफरेंस वो निकालते हैं, तो 14 से 21 का डिफरेंस यानी कि 7 साल का डिफरेंस है तो 7 लिख दिए।
प्लस फिर देखते हैं 14 से 21 में कितना लीप ईयर है। दो काम करते हैं, कितने साल का डिफरेंस और इन दोनों के बीच कितना लीप ईयर है। तो 2014 से 2021 के बीच 2016 और 2020 दो लीप ईयर है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 7 + 2 क्या आ गया 9, और जो 7 से ज्यादा आए उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 9/7 करोगे तो शेषफल 2 आएगा। तो सोमवार में 2 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा ऐसे ही समझाए हुए हैं, आप एक बार देखो तो सही। अच्छा सही से बताना तुम लवली, कैलेंडर जो हम पढ़ाए हैं वो वीडियो आप देखी हैं पहले? सही सही बताओ, झूठ बोलोगे तो नहीं सर। तो ये बताओ, जब नहीं सर। वीडियो जब देखी ही नहीं हो और कह रही हो कि समझ में ही नहीं आ रहा है, अब ये बताओ आप क्या चाहते हो कि मतलब हम कुछ पढ़े उढ़े नहीं, खाली बैच में एडमिशन ले लिए हैं, क्लास करवे नहीं करें और सब क्लियर हो जाए? ऐसा होगा? आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा या नहीं ये बताओ। जी। तो जब वीडियो देखोगी ही नहीं और कहोगे कि सर क्लियर नहीं है, तो कैसे होगा आप बताओ। आप कह रहे हो कि सर कैलेंडर क्लियर नहीं हुआ, हम बोले ओके। अब ये जो आप इतना जो आपसे बात करके मैं इतना जो टाइम पास कर रहा हूं, इसको मैं टाइम पास नाम दे रहा हूं। रीजन, आप बोले कैलेंडर क्लियर नहीं है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपको समझ में आता है कि नहीं। अब बाद में आप कह रही हो कि हम कैलेंडर तो करवे नहीं किए, वीडियो ही नहीं देखे। अब कैलेंडर अगर आप पढ़े ही नहीं है, वीडियो देखे ही नहीं है, तो नॉट क्लियर कैसे कह सकते हैं आप तो ये कहो कि सर मैंने पढ़ा ही नहीं। सर हम लेट क्लास में जुड़े हैं इसीलिए। ठीक है, लेट जुड़े हैं तो फिर उसको कवर करना किसका काम है? मेरा। तो थोड़ा मेहनत करिए अपने एंड से, नहीं तो कैसे हो पाएगा बताओ। आप में से जो भी साथी, आपके माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि बैच परचेज कर लेना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जेब से पैसा निकल गया तो सब कुछ आपका क्लियर हो गया। ये सामान नहीं है कि गए 1000 रुपए दिए बैग खरीद के ले आए, बैग में तो सामान ढोएबे करेगा। आप यहां है कि आपने ये, इसको आप सोचो गुरु दक्षिणा आपने दिया है और अब आपको मेहनत करना है। हम यहां से कंटेंट देंगे, अच्छे से समझाएंगे, क्लासवा तो आप ही को ना करना पड़ेगा। इस पे करिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।